गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर रहे हैं और वो प्रसंग चल रहा है जब सीता जी के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है और श्री राम उस मंडप में पधार गए हैं। अपने साथ उनके छोटे भाई हैं और गुरु विश्वामित्र हैं और उनके आगमन पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। जाकी रही मन भावना जैसी प्रभु मूरत देख तैसी। जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, सात्विक वृत्ति के राजा हैं, सात्विक वृत्ति के जो प्रतिस्पर्धी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो उनका आदर करते हैं और ये मानते हैं कि वह विजयी होंगे। जो दंभी हैं वो ये सोचते हैं कि हम विजयी होंगे और जो राक्षस हैं और राजाओं के भेष में आए हैं वे भयभीत हैं श्री राम के वहां उपस्थित होने से। अब आगे। जानी सुअवसरुसिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनीयते उपमा देई कुकबि कहाय अजसु बोले। जौ पट तरियति समसिया अस जो पट तरियति समसिया जग असि जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अधर भवानी रतियति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनि बंधु प्रिय जेहि कहिय रमा सम किमि बै देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथय पानी पंकज निज मारू। सब अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। अर्थात जो स्वयंवर का जो मंडप था, जो धनुष यज्ञ का जो मंडप था, वहां पर सीता जी को बुलवा दिया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें मिलवा लाई। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। ऐसी उपमाएं ही हैं जो अलौकिक है, उनको देने की मेरे पास कोई उपमा नहीं है, मेरे पास कोई एडजेक्टिव नहीं है, मेरे पास कोई विशेषण नहीं है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं।
उन्हें भगवान के स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने आप को हास्यास्पद बनाना है। हास्यास्पद बनाना मतलब अपना मजाक उड़वाना है। सीता जी के वर्णन में उनकी उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाएगा? अब उनको उपमा दे सके ऐसा सामर्थ्य किसी कवि में नहीं है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वह कुकवि कहलाएगा, वह खराब कवि कहलाएगा, अपयश का भागी बनेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, कामदेव की स्त्री रति पति के बिना अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद्य जैसे प्रिय भाई हैं, उस लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। अर्थात इन सब से भी बेहतर, इन सब से भी अच्छा जानकी जी का सौंदर्य है, उनका जो रूप है। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया, अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा, सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने के हेतु ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण प्रयोग में आए थे। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता कैसे पा सकते? देखिए कि एक भक्त के भाव, तुलसीदास जी एक भक्त कवि हैं, तो उनके भाव देखिए कैसे हैं कि वो लक्ष्मी जी को भी सीता जी से कम आंक रहे हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता कैसे कर सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप हो, रूप शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस का पर्वत हो, और उसकी छवि में स्वयं कामदेव हों और अपने कर कमल से उसे मथें, इस प्रकार के संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो उसे कभी लोग संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। यहाँ पे एक दर्शन है कि कोई भी कार्य सौंदर्य कब प्राप्त करता है, कोई भी कार्य अच्छा कब होता है, जिसे हम कहते हैं इट इज अ गुड वर्क और इट इज अ एक्सीलेंट वर्क, और या कहें कि दिस इज द बेस्ट वर्क। वो कब होता है? जब हम अनथक परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम के लिए हम बहुत सारी ऐसे कठिन दुष्कर कार्य करते हैं जो सामान्यतः हम नहीं करना चाहेंगे। हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कष्टों को सहना पड़ता है, तो उसके बाद हमें कुछ उत्तम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे लक्ष्मी जी का कहा कि कच्छपावतार की कर्कश पीठ पर मंदराचल पर्वत को मथा गया, और वासुकी नाग की को रस्सी बनाकर, और देवताओं और दानवों ने मिलकर यह मंथन किया, तब जाकर बड़ी कठिनाई से लक्ष्मी जी प्राप्त हुई। यह एक दर्शन है, फिलॉसफी। और सीता जी जब उनसे भी सुंदर हैं और उनके जन्म होने में एक दिव्यता है, तो वो उनको बेहतर मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। अब कुछ भी अच्छा है तो या तो वो ईश्वर की लीला है या किसी का कठिन परिश्रम है।
पर सामान्य मानव के लिए कुछ भी अच्छा करना है तो वो अच्छा करने के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने रूप को, सौंदर्य को बिगाड़ना पड़ता है। इसके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, यह दर्शन है इसके पीछे। चली संग लय यही विधि उपजय लक्ष्य, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहहि सिय समतूल। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग भंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन धुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भूआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़, देखिय सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरानी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपने अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में बलि भांति सजाकर पहनाया है। और सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। आज राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लज्जाकर वहीं स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिणी में से, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजित नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। जगु भल कहहि भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवर जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों के पलक मारना छोड़ सभी अपने मन में सोचते हैं, पर कहने से सकुचाते हैं और मन ही मन विधाता से विनय करते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिए
और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए जिसके बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। अब राम जी का सीता जी से विवाह हो, यह वहां उपस्थित जन सामान्य की इच्छा हो गई। और क्योंकि उनके मन में एक शंका या अविश्वास है कि श्री राम जी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि ईश्वर राजा जनक की बुद्धि में ऐसा परिवर्तन ले आए कि वो सब अपना निर्णय छोड़ दे, अर्थात ये जो धनुष यज्ञ करा रहे हैं उसको छोड़ दें और स्वयं ही सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। ही और संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। यह बात सब हर किसी को अच्छी लग रही है। हठ करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालच में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए भाट। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कही हम, भूजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु बिदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट मारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। वे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। राजाओं का भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। अब देखिए उपमाएं देखिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने का भी साहस नहीं। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस देता है, तो इसलिए उपमा दी है कि यदि राजाओं का बल चंद्रमा है तो धनुष राहु है, अर्थात उनके वश में नहीं आएगा। सोई सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज जो भी तोड़ेगा
3 लोगों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे चमक कर अर्थात बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति के जोर लगाते हैं, पर वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। चाप समीप महीप न जाहि, जिनके कछु विचार मन माही, अर्थात वो देख कर ही वो अपने बल का और अपनी सफलता का अनुमान लगा लेते हैं। तम की धर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चल ही लजाई, मन उपाय भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकु अकुलाने, भूले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पठुपन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचु जनु, रचयु न धनु दमनीय। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं पर उठता नहीं, लजा कर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो उनके टाले नहीं टलता था। लगे उठावन टरई नटारा, टरई नटारा मतलब हिलता ही नहीं था। भूप 10 सहस एक ही बार, 10,000 राजा एक बार एक साथ उस धनुष को उठाने में लगे तो भी उनसे उठ नहीं रहा था। डगई न शंभु सरासनु, कैसे शिव जी का धनुष कैसे डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं। शिव जी का धनुष है। सब राजा के उपहास योग्य हो गए, जैसे वैराग्य बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। अर्थात एक तरह से हर एक का अपमान हो रहा था, उसकी वीरता का अपमान हो रहा था, उसके बल का अपमान हो रहा था। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन होकर, अर्थात अपनी बेइज्जती जिसे हम सामान्य शब्दों में कहेंगे, अपना अपमान सा कराकर, हैरान होकर अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला गए, व्याकुल हो गए कि कोई भी योग्य नहीं है, और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हो। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं।
कहु काहियहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजसु आज निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। सुकृतुराय जौपनु परिहरऊ, कुंवरी कुआरी रहऊ का करऊ। जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पुनि करि होते न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माथे लखन कुटिल भई बोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, चल लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। यह किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुआ भी नहीं सका, छुड़ा नहीं सका, अर्थात उठा भी नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। जब व्यक्ति की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जबकि उसने उसका पूरा आयोजन किया हुआ है, तब उस खिन्नतावश वह बहुत कठोर वचन बोलता है। और ऐसा ही राजा जनक बोलते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे लगता है पृथ्वी ने वीरों को जन्म देना समाप्त कर दिया है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता था कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गए, वो फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोरो छत्र दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभाथ। लक्ष्मण जी तमतमा उठे हैं राजा जनक के वचन पे, और वो श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोलते हैं, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है। जैसे अनुचित वचन
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति को जानते हुए जनक जी ने कहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंदों की तरह उठा लूं। यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, यदि आप आज्ञा दें, यदि आप बुरा न माने। कंदुक इव, कंदुक मतलब होता है गेंद, जिसको हम बॉल कहते हैं, खेलने वाली। इव मतलब की तरह। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड को तो मैं गेंद की तरह खेल जाऊं। रघुवंश का यह चरित्र है, इसमें मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, किसको? ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप से, महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन सी चीज है? ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए ले जाऊं। यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तब घोरों छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप से, बल से, प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह, मशरूम जिसको कहते हैं, उसकी तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु की चरणों की शपथ, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊं। यह लक्ष्मण जी बोल रहे हैं क्रोध में। लखन बोले सक लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि धर सुजनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुबिसाद न कछूर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुझाए, ठवनि जुबा मृगुराजु लजाए। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध वचन निकले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग, राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि के मन प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी उनके चरणों में सिर नवाते हैं और उनके मन में न हर्ष है न विषाद है, और अपने खड़े होने की स्वभाव, अपने खड़े होने के अंदाज से वो सबको प्रभावित करते हैं। अब देखिए, गुरु कह रहे हैं शिव जी का धनुष उठाओ, श्री राम जी, गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं। और श्री राम जी, हर्ष विषाद न कछु उर आवा, न हर्ष है न विषाद है। अब देखिए, एक शब्द है स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ का क्या अर्थ है कि न प्रसन्नता में अति उल्लास दिखाना और न ही दुख में
बहुत ही अपने आप को रुदन करता हुआ दिखा। एक सामान्य सी वो एक लोकोक्ति है, सावन हरे न भादो सूखे, हालांकि वो किसी और अर्थ में आते हैं, लेकिन वही बात है कि सावन आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़े और भादो आया तो भी। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को सम रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। और जब कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं सका और जनक जी निराश हो गए हैं, तब गुरु विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि जाओ। उन्हें मालूम है कि मैं कर दूंगा, लेकिन न वो अपने चेहरे पे कोई हर्ष दिखाते हैं, न कोई विषाद दिखाते हैं। इसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञ होना। ऐसा ही आगे जो हम लोगों ने अब तक बचपन से भी सुन के जाना है कि श्री राम जी का घोषणा होती है कि कल राज्याभिषेक होगा और थोड़ी ही देर बाद ये कहा जाता है कि तुमको वन जाना हो। तो जब ये घोषणा होती है कि राम तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तब राम कोई विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाते, और जब कहा जाता है कि तुम्हें वन में जाना होगा, तब किसी प्रकार का संताप नहीं दिखाते हैं। यह व्यक्ति होता है स्थिति प्रज्ञ, और स्थिति प्रज्ञ है इसलिए वो भगवान है। किसी भी व्यक्ति का हर्ष और विषाद के अंदर उत्तेजित होना, उद्वेलित होना सामान्य क्रिया है, लेकिन श्री राम जी नहीं होते। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। नृपन केरियासा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुभागा। सजहि सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। ये उपमा दी गई है कि जब श्री राम उठते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी वृत्ति सकारात्मक है वो प्रसन्न हो जाते हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा रूपी रात्रि कौन सी? कि सीता जी से हमारा विवाह हो जाए। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की तरह छुप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे सब फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। राम मुनि सन आय सुमागा। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर में रोमांच होने लगा। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की, अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ दें। ये मतलब जन समूह चाहता था कि श्री राम जी का विवाह सीता जी से हो।
राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाय। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाय। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाई, ए बालक असि हठ भली नाई। ये सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर यह नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इन्हीं के लिए ऐसा हठ ठीक नहीं है। अर्थात जो सीता जी की माता हैं वो भी आशंकित हैं कि श्री राम जी धनुष उठा पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो धनुष रावण जैसे वीर नहीं उठा पाए वो कैसे उठा पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि अगति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लखु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवंतम तागा। उदयता सुति भुवंतम भागा। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू नहीं सके, सब राजा घमंड करके हार गए, वह धनुष इस सुकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? ऐसी शंका हो रही है मन में उनके। और तो और समझा कर कहे नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। राजा अर्थात जनक की अब बात करने की, मेरे पति ने भी नहीं बोला, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। ये सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। मतलब वो भी आशंकित है कि मेरी पुत्री का क्या होगा। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। अर्थात श्री राम को छोटा मत समझिए, बालक मत समझिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुख सर। महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ये वो सीता जी की सखी, सीता जी की माता को समझा रही है। तो इसलिए बालक के शरीर को छोटा मत जानिए। आज यही विश्राम लेते हैं और महादेव के आशीर्वाद से धनुष और प्रत्यंचा चढ़ाने वाला प्रकरण कल करेंगे। आज मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वह मेरी है, उसके लिए महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, राम सम्मत, शिव सम्मत, तुलसी सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो सभी इस समय मेरे साथ जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, वैभवमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।